नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रशांत कुलश्रेष्ठ। कल अलीगढ़ के एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में 20 रुपए के मामूली रकम के पीछे विवाद हो गया। दरअसल अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेडिकल रोड पर उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में महज 20 रुपए के पेमेंट को लेकर शुरू हुआ विवाद दो समुदायों के बीच झगड़े में बदल गया। मामला अलबेक एक्सप्रेस नॉनवेज रेस्टोरेंट का है। एक हिंदू ग्राहक ने 520 रुपए के बिल में 500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए, लेकिन बाकी बचे 20 रुपए के पेमेंट न होने की वजह से विवाद हो गया। ग्राहक का आरोप है कि दुकानदार ने बदसलूकी करते हुए कहा कि औकात नहीं है तो खाने क्यों आते हो। वहीं दुकानदार ने ग्राहक पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। झगड़ा मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही बवाल और बढ़ गया। घटना के बाद हिंदूवादी संगठन और मुस्लिम दुकानदार पक्ष के लोग सिविल लाइन इलाके में पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हो गए, जहां दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और तीखी खाकसुनी भी हुई। फिलहाल पुलिस ने देर रात दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। एक मामूली 20 रुपए के विवाद ने किस तरह दो समुदायों को आमने सामने ला दिया, ये देखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। विस्तृत रिपोर्ट। भाई, मेरा नाम सादुल है और अलबेक एक्सप्रेस का मैं ऑनर हूँ। ये कहाँ पर है आपको? ये मेडिकल रोड पे जामिया उर्दू के अपोजिट। आज घटना ये हुई कि आज इत्तेफाकन मैं रात में आया और बैठा हुआ था मैं। ये लोग आते होंगे, ये पहले भी दिन में कस्टमर्स। ये लोग आए और आके बड़े प्यार से बोले कि भाई ज़रा खाना खिलवा दिए, भूखे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो खिला देते हैं। हम लोगों ने इन्हें खाना खिलवाया और खाना खिलवाने के बाद इन लोगों ने पैसे के ऊपर लेके झगड़ा करा। उसके बाद भी इन्होंने बात कराई हमारी, हमने फिर भी जाने दिया कि अच्छा ठीक है आप लोग चले जाइए, कोई बात नहीं। इनमें से एक आदमी आया और काउंटर के पीछे मैं मौजूद होने के बाद, मैं समझाने के बाद भी उन्होंने सीधा मेरे आके एक गाल पे थप्पड़ मारा। फिर हम लोगों ने इनको पकड़ा कि पुलिस में तुम्हें देंगे। ये भाग गए सब छोड़ के। कितने लोग थे? ये 3 लोग थे और मैं और मेरा एक लड़का और था अंदर। तो वो जब तक हमने इन्हें पकड़ा तो भागने में ये लोग छोड़ छाड़ के सब भाग गए, जिसमें मैंने गाड़ी के फ़ोटो भी खींचे और मेरे यहाँ पे तो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, वो देख सकते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हम लोग व्यापारी लोग हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल तानाशाही चल रही है। इन लोगों ने पुलिस चौकी के अंदर, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हमारा कोई सपोर्ट है। ये तो पुलिस वालों के मुंह पकड़ पकड़ के और पुलिस वालों के साथ मारपीट, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी, पुलिस वालों के साथ हाथापाई, जिसके लिए योगी सरकार बिल्कुल इस बात के लिए जानी जाती है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल एक्यूरेट रहे, सही रहे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ये लोग बाहर से आते हैं, आके यहाँ पे हल्ला मचाते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं और परेशान करते हैं। मेरा सिर्फ इनसे यह है कि योगी सरकार जी के पुलिस वालों की जब सेफ्टी नहीं है तो हमारी क्या सेफ्टी होगी। जब पुलिस के स्टेशन में घुस के इन्होंने इतना उधम काटा है, किसी पुलिस वाले को मैंने हिम्मत नहीं देखी, पुलिस वाले की मैंने ये नहीं देखा कि जो बिठा सके या डांट सके। इन लोगों ने कि हम फलाने मोर्चा के हैं, इस मोर्चा के हैं, और आगे पुलिस वालों तक को धमकाया, इवन मुंह पकड़ पकड़ के उनको खींचा। तो ये 2-3-4 लोग आते हैं रात में यहाँ पे उर्गन मचाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट खुलवाते हैं, ज़बरदस्ती खाना खाते हैं। टाइमिंग हो गया हमारी ये कि हम लोग उनको खिला भी रहे हैं और मार भी खा रहे हैं उल्टा। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। हम सीधा गए पुलिस थाने के सामने ही पहले ये भाग गए थे। भागने के बाद जब ये लौटे तो इनमें से एक को हमने पकड़ लिया, बाकी के 2 गाड़ी लेके भाग गए। अगर थाने के आसपास सीसीटीवी कैमरा है तो वो भी पता चल जाएगा, मेरे यहाँ तो हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरे पे पता चल जाएगा। मैं सीधा थाने गया, मुझे तो लग ही नहीं रहा था। जब पुलिस वालों की नहीं सुनी जा रही थी तो मेरी कहाँ से सुनेंगे, आम जनता की कहाँ से सुनेंगे। व्यापारियों से पैसे लूटना, व्यापारियों को धमकाना, व्यापारियों से फ्री में खाना। जी, मैंने इनको तहरीर दी है इसकी लिखत में। मैं चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई हो इसमें, और कम से कम हमारी सेफ्टी, अगर हमारी से पुलिस वालों की सेफ्टी नहीं होगी तो हमारी सेफ्टी कहाँ से होगी। बाहर से लोग आते हैं, आके ये व्यापारियों को परेशान करते हैं, उधार खाते हैं, और ये सब परेशानियाँ हैं। राज गुप्ता, कहाँ पे रहने वाले? वैष्णव अपार्टमेंट, जेलपुर। अच्छा, ये कहाँ पर क्या हुआ है? कहाँ पे झगड़ा? हम अल कबीर पे गए थे पहले खाना खाने के लिए। वहाँ पर गाइडलाइंस की वजह से बंद कर दिया था रेस्टोरेंट। हमने सामने देखा और अलबेक खुल रहा था। अलबेक के अंदर घुसे हमने खाना वाना ऑर्डर दिया, उन्हें हमने खिलाया खाना। उसके बाद बिल के टाइम पे हमने 500 रुपये दिए, 520 रुपये का बिल हुआ था। हमने 500 रुपये दिए। हम जाते रहते हैं वहाँ पर, हम लगभग 10-12 बार वहाँ पर खाना खा चुके हैं। लगभग ऐसे 3-4 बजे हम जाते रहते हैं रात में। उसके बाद हम वापस निकले, जैसे गेट से हम उन्होंने आवाज़ लगाई और उल्टी सीधी गाली देना हमें स्टार्ट करा कि तू इधर आ और जा कर आए। हम गए वहाँ पर, हमने जाके पूछा कि क्या बात है। उन्होंने बोला कि तू नंगे, ये सब उन्होंने उल्टा सीधा बोलना चालू करा हमसे।
और हमने बोला कि हम उल्टे सीधे गाली क्यों पकड़े हो। किसने बोला आपसे? जो वहाँ का ओनर है, जो रिसेप्शनिस्ट था वहाँ पर, जो बैठा हुआ था बिल नाम के लिए। मालूम है? नाम नहीं पता मुझे, हमने पहली बार देखा था, हम लगभग 10 बार गए हैं लेकिन 10 में से पहली बार ही बैठा हुआ था। उसने हमसे बदतमीजी से बोलना स्टार्ट करा। उसके बाद यहाँ पर यश खड़ा हुआ है, इसने स्कैनर निकाल के 20 रुपये करने चालू करे। उसके बाद उसने बोल दिया, तो उसने और उल्टा सीधा बोलना चालू करा। तो मैंने उसे यश को रोका कि भाई हम जब यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर अब 100-50 रुपये रह भी जाते हैं, हम छोड़ जाते हैं यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है इसकी जो हमसे ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा है। उसके बाद हमने निकलना चालू करा, इन्होंने हमें पकड़ लिया, हमारे शर्ट वगैरह के बटन खींचे और हमें मारने की कोशिश करी। साथ में इन्होंने शटर लगाया, शटर लगाने के बाद उन्होंने लेबर से बोला कि चाकू वाकू निकालो, मारो मारो इन्हें। इस वजह से हम भागे वहाँ से। इन्होंने शर्ट वगैरह पकड़ने की कोशिश करी, शर्ट पूरी फटी हुई है मेरी, कितने चेंज लोग करी थे मैंने। बाकी के? 4-5 लोग थे वहाँ पर अंदर, चक्कू वगैरह निकालने की भागे थे 2-3 लेबर अंदर, और एक लेबर ने मुझे पकड़ रखा था और उन्होंने मुझे पकड़ रखा था। मैं वहाँ पर शर्ट छोड़ के अपनी भागा, वो पूरे कैमरे रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। शर्ट छोड़ के भागा मैं अपनी, और ऐसे गया, बिना बिना कपड़ों के बाहर गया मैं, गाड़ी में बैठा अपनी। उसके बाद निकलने की कोशिश करी मैंने। आप कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। 3 लोग थे। आप तीनों कौन है आपस में? क्या? आप तीनों लोग आपस में कौन? हम दोस्त हैं, भाई हैं, मतलब एक तरीके से बचपन के दोस्त हैं। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट मेरा अपार्टमेंट और दोनों सासनी गेट के। फिर आपने सूचना दी घटना की पुलिस को? पुलिस की घटना, हम जैसे हम पहुंचे थाने पे, ये लोग बाहर मिल गए हमें खड़े हुए। इन्होंने हमारे गाड़ी के शीशे भी तोड़े हमें पकड़ने के लिए, हमने गाड़ी वहां से भी निकाली। उसके बाद फिर मैंने अपने भाइयों को फोन करा, उसके बाद फिर वहां पर पूरा मैटर संभाला गया। कौन सी गाड़ी आपकी? दी है? होंडा WRV। तो गाड़ी भी तोड़ दी आपकी? गाड़ी के दोनों शीशे टूटे हुए हैं, दोनों की फोटो भी मैंने पुलिस पे यहाँ पर जमा कर दी है। अच्छा, मारपीट में कोई घायल हुआ है क्या आपने? घायल नहीं हुआ, मेरी शर्ट फटी है पूरी, और अंदर अंदरूनी थोड़े एक आध निशान आए हैं, वो ऐसे दिखा नहीं सकता मैं। विवाद होने का मेन कारण क्या रहा? मात्र 20 रुपए के चक्कर में उन्होंने ऐसा हरकत करने की कोशिश करी हमें, और इन्होंने बोला कि 500 रुपये बाद में और 20 रुपये पहले हमें दो। और उसके बाद जब मैं यहाँ से निकल भी रहा था तो उन्होंने, लेबर ने मेरे जेब में से फोन निकालने की कोशिश करी मतलब और पैसे वैसे निकालने की कोशिश करी। कम दे रहे थे आप? हाँ, 20 रुपये कम नहीं, हमने बोला था उन्हें 500 रुपये दे गए थे, हम गेट से बाहर निकले थे, उन्होंने वहाँ पर ठीक है बोल दिया था। उन्होंने फिर हमें वापस बुलाया और हमें उल्टी सीधे तरीके से बात करने की कोशिश करी हमसे। आप क्या हुआ? कोई तहरीर दी है? आप लोगों ने हाँ, तहरीर जमा कर दी। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाह रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो।